इस वीडियो में आत्मा के 10 दिव्य आयामों के विषय में विस्तार से बताया है, जिसे तारतम्य 10 भूम अर्थात 10 मंजिल का महल कहा गया है। आइए आनंद लेते हैं आत्मा के इस पूर्ण स्वरूप की यात्रा का। तो चलिए सीधे आज के इस गहरे और अलौकिक विषय में उतरते हैं। आज की इस चर्चा में आत्मा स्वरूप के 10 आयाम को पूरी तरह से समझा जाएगा। अब सामने जो ये पारंपरिक ब्रज का आंगन और मिट्टी की बड़ी मटकी दिख रही है, ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। ये मथन का वो दिव्य रूपक है जहाँ से आत्मा के ऊपर उठने वाले सफर की शुरुआत होती है। एक ऐसी अद्भुत यात्रा जो खिलवत से चांदनी तक जाती है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प सिद्धांत निकल कर आता है वो है मथन का सिद्धांत। जरा सोचिए, जब मटकी में दही मथा जाता है तो क्या मक्खन कहीं बाहर से आता है? बिल्कुल नहीं। दही बाहर से मक्खन को नहीं सोखती, बल्कि दही के ही भीतर जो मक्खन छिपा होता है वो उस मथन के कारण बाहर प्रकट हो जाता है। और यह बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है कि हमारी आत्मा का स्वभाव भी बिल्कुल ऐसा ही है। परम धाम का आनंद कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि वो आत्मा के स्वयं के भीतर चलने वाले मथन या लीला का ही सीधा परिणाम है। इसी मथन से आनंद रूपी मक्खन लगातार बढ़ता जाता है। हमारे आंतरिक जीवन के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सच्ची खुशी हमेशा भीतर से ही जन्म लेती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मंथन को चलाता कौन है? देखिए, परम धाम के अद्वैत स्वरूप में तो ये अपने आप में एक लीला है जिससे अनंत आनंद पैदा होता है। लेकिन इस कलयुग के संसार में काल माया के भीतर जहाँ सब कुछ द्वैत है, बटा हुआ है, वहाँ इस मंथन को चलाने के लिए परमात्मा ने एक विशेष मथनी भेजी है। और वो क्या है? वो है सतवाणी रूपी दिव्य ज्ञान। जी हाँ, यही वो मथनी है जो आत्मा के भीतर छिपे उस लगातार बहने वाले आनंद को जगाने का अद्भुत काम करती है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा खेल कैसे खुलता है। ये जो 5 तत्वों का हमारा शरीर है, जिसे अक्सर असली पहचान मान लिया जाता है, वो वास्तव में है क्या? सच तो ये है कि ये केवल प्रकृति का एक रंगमंच है। इस 10 भौम के सफर में ईंट पत्थर के कोई महल नहीं बने हैं, बल्कि ये तो आत्मा के आनंद के सूक्ष्म आयाम हैं। और इस रंगमंच पर एक साथ 2 बिल्कुल विपरीत भाव अपना खेल खेल रहे हैं। एक है जीव का भाव और दूसरा है आत्मा का भाव। अब इन दोनों भावों के बीच का अंतर समझना बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ ये जीव का भाव है जो बिल्कुल कंकर की तरह है, एकदम कठोर, मिलावटी और द्वैत से भरा हुआ। और दूसरी तरफ है आत्मा का भाव जो चावल और दाल के शुद्ध, अखंड और अद्वैत आनंद की तरह है। जैसे जैसे सतवाणी का मंथन गहरा होता जाता है ना, कंकर रूपी जीव का भाव पीछे छूटता जाता है। जीव खत्म नहीं होता, वो रहता तो है, लेकिन वो पराया हो जाता है। और ठीक उसी पल चावल रूपी आत्मा अपने असली आयाम को छू पाती है। और सच कहूँ तो यही वास्तविक रूप से जागना है। और इसी मंथन के साथ प्रवेश होता है तीसरी भूम में, जिसे बड़ा मिलावा कहा गया है। यहाँ परमात्मा अक्षरातीत अपनी नूरी नज़र से देखते हैं। जैसे ही ये नूरी नज़र पड़ती है, मानो पूरे परमधाम में आनंद की मधानियाँ एक साथ घूम उठती हैं। तीसरी भूम तक जीव लगातार पुकार रहा था, कई सारे संशयों में घिरा हुआ था। लेकिन यहाँ आते ही कंकर पीछे छूट जाता है और जीव पूरी तरह शांत हो जाता है। आत्मा का भाव एकदम परिपक्व हो जाता है। ये बड़ा मिलावा बाहर किसी जगह पर नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर आत्मा के इस असीम फैलाव का ही नाम है। आइए अब इस आध्यात्मिक ऊंचाई के अगले 3 आयामों की सैर करें। चौथी, 5वीं और 6ठी भौम। ये हिस्सा वाकई बहुत अद्भुत है। देखिए, चौथी भौम का नृत्य कोई पैरों का नाचना नहीं है, बल्कि ये तो चेतना के एक एक रोम से आनंद का छलकना है। 5वीं भौम का शयन कोई नींद नहीं है, बल्कि उस भटकते हुए चित्त का पूरी तरह शांत होकर परमात्मा के अथाह समुंदर में समा जाना है। और फिर आती है 6ठी भौम, जहाँ उसी एक चित्त के आनंद से अनंत महलों की दीवारें खड़ी हो जाती हैं और हर दीवार में शुद्ध प्रेम का सागर पूरा का पूरा दिखाई देता है। अब इस यात्रा के और भी गहरे आयामों को महसूस कीजिए। 7वीं और 8वीं भौम का हिंडोला। ये कोई आम झूला नहीं है, बल्कि आनंद की एक अनंत उड़ान है। यहाँ आत्मा और परमात्मा बिल्कुल आमने सामने हैं, दृष्टि से दृष्टि मिलाकर झूल रहे हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है? इन आयामों में समय और दूरी पूरी तरह से मिट जाती है। चौथी भौम का नृत्य, 5वीं का शयन और ये झूला
सब कुछ एक साथ एक ही क्षण में घटित हो रहा है। आंखों से बहता हुआ वो अमीरस आत्मा को पूरी तरह से तृप्त कर रहा है। यहाँ से हमारी यह चर्चा 9वीं भौम की ओर मुड़ती है, जिसे दूरदर्शिका कहा गया है। यह अवस्था सच में विचारों को पूरी तरह से हैरान कर देने वाली है, क्योंकि यहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य की सारी दीवारें टूट जाती हैं और सब कुछ एक साथ सिर्फ एक वर्तमान बनकर नजर के सामने खड़ा हो जाता है। जहाँ आत्मा बैठी है वो वर्तमान है, और जो दूर तक पूरा आनंद रूपी दृश्य आत्मा के हृदय रूपी धाम में दिख रहा है वो भविष्य है। सब कुछ एक ही बिंदु पर एक ही शाश्वत अवस्था में सिमट कर रह जाता है। और अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा की चरम सीमा पर, 10वीं भौम चांदनी। ये पूरी यात्रा का सर्वोच्च शिखर है। यहाँ पूरा का पूरा सौंदर्य एक चंद्रमा बन गया है। ऐसा लगता है जैसे पूनम की मध्य रात्रि है। आकाश में साक्षात परमात्मा चंद्रमा के रूप में चमक रहे हैं, और नीचे का हर एक कण उनके नूर की शीतल चांदनी यानी अद्वैत प्रेम में पूरी तरह से भीगा हुआ है। यह वो अवस्था है जहां आत्मा पूरी तरह से शुद्ध आनंद और प्रकाश में नहा जाती है। लेकिन इस सर्वोच्च आनंद के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। जब परमात्मा अपनी उंगली उठाकर बेहद के पार का अक्षर धाम दिखाते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि आत्मा को उस अक्षर की माया से क्या लेना देना। जब आत्मा खुद ही अद्वैत आनंद में पूरी तरह मग्न है, तो उसे उस बाहरी माया या दिखावे की क्या ही आवश्यकता है। इस रहस्य का उत्तर इसी आनंद की उंगली के रहस्य में छिपा हुआ है। होता यह है कि आत्मा उस बाहरी अक्षर के माया को पूरी तरह से अनदेखा कर देती है। आत्मा को तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की वो उंगली दिखाई देती है, और सच तो ये है कि वो उंगली और कुछ नहीं बल्कि वही सतवाणी है। वही सतवाणी जो अपने ही असली स्वरूप का दीदार करा रही है। बाहरी आकारों का कोई मोल नहीं है, केवल ये भीतर का आनंद ही एकमात्र वास्तविक वजूद है। और फिर स्वयं परमात्मा का वो सबसे गहरा और अंतिम संदेश गूंजता है, तुम्हें तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं दिखाया। ये एक वाक्य इस पूरे आध्यात्मिक मथन का परम सार है। जो भी इसके अलावा दिखता है, जिससे मन विचलित होता है, वो केवल जीव है, केवल कंकर है, और जिसमें अखंड रस मिलता है, बस वही एक वास्तविक स्वरूप है। तो यहाँ आकर ये पूरा मथन मुकम्मल होता है। जब ये समझ दृढ़ हो जाती है, तो संसार के इस द्वैत से उठकर शुद्ध अद्वैत आत्मा के स्वरूप में स्थित हुआ जाता है। कंकर रूपी भ्रम टूटकर बिखर जाता है और केवल अखंड रस शेष रहता है। जैसे मटकी का सारा मक्खन पूरी तरह अलग होकर तैरने लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही तारतम्य का यही अंतिम निर्णय है। इस पूरी अद्भुत यात्रा को समझने के बाद अंत में यह प्रश्न हम सबके भीतर गूंजना चाहिए। मथनी चली तारतम्य ने सार निकाला। क्या कंकर का भ्रम टूटेगा और चावल का अखंड आनंद जागेगा? यह वो प्रश्न है जो खुद की गहराई में उतरने और उस अद्वैत आनंद को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।